प्रत्येक वर्ष की तरह आज फिर हम लोग एक ज्ञान चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन निश्चित ही बड़ा महत्वपूर्ण है और इस जीवन को हम और कीमती बना सकें तो हमारी ये आत्मा, हमारा ये चैतन्य परम चैतन्य से जुड़े और हम शक्ति युक्त हो सकें, इसकी विधि और इसका विधान हम अपने भारतीय ऋषियों के द्वारा दिए गए वाङ्मय में इसका उपाय पाते हैं। बंद कर दीजिए। मनुष्य जहां अपनी बुद्धि से अपने तरह तरह के प्रयत्न करने के बाद जब जीवन में चोट खाता है, उसका भाग्य उसे दुख देने लगता है। उस समय इंसान भगवान की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है और हम लोग सरल से सरल तरीका जिसमें हमारे ऊपर कोई जोर न पड़े, कष्ट न उठाना पड़े, ऐसी कोई विधि ढूंढते हैं। उसमें भी ये कोशिश करते हैं कि हमारे बदले कोई दूसरा हमारे लिए पूजा कर दे और अगर उसमें भी हमें कहीं भाग लेने के लिए थोड़ी देर बैठना पड़े तब भी हम ये कहते हैं कितनी देर बैठना होगा। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें भगवान प्रसन्न हो जाए क्योंकि हम लोगों ने कोई एक विधि पूरी कर ली है या किराए के आदमी से कराया। और जब हम लोग गलतियां करने पर आते हैं उस समय पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी तन्मयता से गलती करते हैं और जब परीक्षा होती है जीवन की, भगवान हमें सुधरने के लिए, संवरने के लिए अनेक तरह के अवसर प्रदान करते हैं, हम सब चीजों से चूक जाते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि ग्रंथों में लिखा है कि भगवान की फूल से, चंदन से, रोली से जब हम पूजा करते हैं तो इतने से वो द्रवित नहीं हो पाते जैसे मां सरस्वती को केवल ज्ञान, कला और हुनर के सदुपयोग से ही प्रसन्न करके उनकी कृपा शक्ति का लाभ लिया जा सकता है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी आपको अपनी शक्ति से संपन्न करती हैं तब जब आप किसी कला से, किसी विद्या से, किसी ज्ञान से, किसी हुनर से, किसी आर्ट से स्वयं को लाभान्वित करने के लिए प्रयास करते हैं। तो सरस्वती माता प्रसन्न होती है और फिर आपकी जिंदगी में कुछ अलग तरह के चमत्कार घटने शुरू होते। यदि हम सोचें कि कोई पुष्प चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं, गायत्री, सावित्री का पाठ कर लें, थोड़ी बहुत अनुकूलता आ जाए तो अलग बात होगी, लेकिन उस शक्ति का लाभ आप तब तक नहीं ले सकते जब आप ज्ञान की दिशा में चलेंगे नहीं, कला की दिशा में चलेंगे नहीं। इसी तरह से आप सोचिए कि अगर कोई हनुमान जी को
सोचता है कि प्रसन्न कर ले, मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दीजिए, हनुमान जी की साधना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, राम टेकड़ी में चले जाएं, आप अयोध्यापुरी में चले जाएं, तो ये एक बाह्य कर्मकांड हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो प्रभु समर्पित जीवन बनाकर देखिए, जैसे वो समर्पित होकर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित, अपना सर्वस्व भी समर्पित कर दिया। तो समर्पण से और फिर साथ में स्वामी की सेवा के, स्वामी किस चीज को चाहते हैं उसके लिए पूरी बुद्धि लगा दी, हृदय लगा दी। तो ये प्रभु समर्पित हो जाने से हनुमान जी की कृपा मिलने लगती। आप सोचेंगे ये कृपा किस तरह काम करती है। एक बार आप भगवान की तरफ पूर्ण एकाग्रता से, तन्मयता से चलने की कोशिश कीजिए। एक क्षेत्र ऐसा आ जाएगा कि तब आपके नियम जो जबरदस्ती आपने अभी बनाए थे, फिर नियम आपको चलाने नहीं पड़ेंगे, नियम आपको पकड़ लेगा, क्योंकि तब आपके नियम को संभालने का काम भगवान करता है और तब आपके नियम अपने आप चलने लगते। तब आपको ये मुश्किल नहीं होगी कि इतने व्यस्त जीवन में बिजी शेड्यूल है, इसके बीच से समय कैसे निकलेगा। वो अपने आप निकलवाएगा समय आपसे। तब आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कितनी तरह की उलझनों में हूं, ऐसे में भगवान को कैसे उसका ध्यान करूं। उन उलझनों के बीच भी, युद्ध भूमि में भी भगवान अपने लिए समय निकलवाएगा। और उस समय निकलवाने का मतलब होता है अधिक संतुलन, अधिक शांति, अधिक शक्ति, जिससे आप अपने सांसारिक जीवन में और अधिक सफल हो सके। आप मान लीजिए दुर्गा माता को की पूजा करते हैं, भले ही कितने भी पाठ आप करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच, सारे रूप उनके याद करें। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, नमोस्तुते। कितना भी हाथ जोड़कर कहें, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी, सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत का त्राण करने का कार्य करने वाली हे करुणामयी, मैं आपकी शरण में हूं, मंत्रार्थ करते हुए आप भावना बनाएं। लेकिन अगर इतने मंत्र पाठ के बाद भी आप सोचते हैं कि शक्ति की आराधना करने के बाद भी मेरे अंदर शक्ति अनुभव नहीं हो पा रही, शक्ति मां को पूजने वाला, शक्तिहीन, दुर्बल मन वाला, दुर्बल आत्मबल वाला दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि जो हमें करना चाहिए था, जिससे वो प्रसन्न होती हैं, वो नहीं किया। शौर्य, साहस, संगठन बनाना शुरू कर दी। काली मां, शक्ति मां, दुर्गा मां एक स्थिति पैदा कर देगी आपके संगठन को, आपके घर की एकता को, आपके मनोबल को, आपके तन के बल को, आपके धन के बल को, आपके जन बल को, सबको बढ़ाना शुरू कर देगी। 8 हाथ, 1 सिर, अष्टभुजाधारिणी क्या दर्शाती है? सोच एक हो, सिर एक, और करने वाले हाथ अनेक। ये संगठन जिस घर में है वहां शक्ति बैठी। शक्ति मां स्त्री स्वरूप में है। स्त्रियां युद्ध कर सकें, साहस कर सकें, कोमल तन्वी, बहुत बड़े बड़े दुस्तर कार्यों को करने के लिए तत्पर हों। पूरे संसार के सामने एक ही उदाहरण आता है कि पुरुष वर्ग भी जब शक्ति की कामना करता है तो जगदम्बा, जगजननी, मां परमेश्वरी दुर्गा की शरण में जाकर हाथ जोड़ता है और कहता है आप ही शक्ति हो,
क्योंकि पालनहारी वही है, धारण करनी धरनी वही है, धात्री वही है, जगत कर्त्री, संहर्त्री, सब रूपों में वही दिखाई देती है। लेकिन प्रसन्न करना है तो एक नियम बना लीजिए कि जब आप शक्ति उपासना करते हैं तो थोड़ा थोड़ा शौर्य जगाओ अपने, शूरवीर। शौर्य क्या? शूरवीर बनना, बहादुर बनो, डरो नहीं। अपनी छोटी छोटी समस्याओं को बहादुरी से आप पूरा करना शुरू करें, दूर करना शुरू करें। उसके बाद बड़ी समस्याओं को आप उनका सामना करना शुरू करें। और जब आप शूरवीर होकर साहस को साथ जोड़कर, ये ध्यान रख लीजिए कि साहस करना है, दुस्साहस नहीं। दुनिया में कुछ चीजें ध्यान रखने की है, जैसे फिजूल खर्ची और कृपणता, दो शब्द हैं। फिजूल खर्ची अच्छी नहीं है, लेकिन कंजूसी भी अच्छी नहीं। फिर होना क्या चाहिए? न फिजूल खर्ची न कृपणता, जो मध्यम मार्ग है वो अपनाए। न दुस्साहस हो न कायरता हो, बल्कि साहस हो और समस्याओं का सामना करने की बहादुरी हो। और जब आप हर चीज को बिना डरे सामना करने को तैयार होते हैं, उस स्थिति का नाम है शक्ति। और शक्ति जब प्रसन्न होती है तो फिर क्या आपको प्राप्त नहीं होती। इसलिए जया विजया यशस्विनी सब रूपों में दुर्गा मां। तो प्रसन्न करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि मनुष्य जब भी कमजोर पड़ता है तो वो भगवान की शरण में जाना चाहता है। भगवान की शरण में जाते जाते भी वो सोचता है कि कौन सा सरल उपाय होगा। सरल उपाय ढूंढने के साथ साथ सोचता है मुझे करना ना पड़े, किराए का आदमी कर ले, और किराए के आदमी को भी कुछ देना पड़े। तब भी हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसी दान दक्षिणा की बात हो जो नोट सबसे खराब हो, कहीं नहीं चलता हो, पंडित जी चला लेंगे। जो कपड़े पहनने के काम नहीं आते, सूजी छानने के काम आते हैं, ऐसी धोतियां ढूंढ के पंडित जी को देते हैं। और दुकानदार भी जानता है इस बात, वो पूछ लेता खुद के लिए चाहिए या कोई पूजा दान धर्म के लिए चाहिए। तो जैसे आप कहते हैं महाराज पंडित जी को देना है, तो फिर उसके बाद वो भी जो माल उसका 10 साल से नहीं बिका हो वो ढूंढ के लेकर आए। तो हम ना तो भगवान को अपना मूल्यवान समय देना चाहते, मेरी बात को ध्यान से समझें, ना तो भगवान को मूल्यवान समय देना चाहते, ना मूल्यवान उम्र देना चाहते। शब्द पर ध्यान देना। जिंदगी जब यौवन से भरी हुई है और जब कुछ कर सकने की क्षमताएं होती है, न मूल्यवान समय देना चाहते, न मूल्यवान उम्र देना चाहते, न मूल्यवान अन्न धन और सांसारिक साधन देना चाहते। हम लोग तो ये सोचते हैं भगवान तो इतने भोले हैं, हमारे किसी भी नाटक में आ जाएंगे, हम उन्हें प्रसन्न कर लेंगे, भाग्य अनुकूल होगा। और इस स्थिति में आप देखते हैं जब आप इतने चालाक बन गए तो फिर पूजा कराने वाले भी बुद्धि तो रखते हैं, फिर वो जानते हैं कि आपको किस तरीके से ठीक किया जा सकता। एक सज्जन हमको मिले, हमने कहा आप ज्योतिष का काम करते हैं तो जन्म पत्री वगैरह बनाते हैं, फल वगैरह लिखते हैं? बोले हाँ, वैसे तो सब कंप्यूटर से बन जाता है। क्या लेते हैं? बोले 100 रुपया। मैंने कहा पर उसका तो खर्चा ही 250 रुपए आता है। बोले और जगह 2100 रुपए लेते हैं, लेकिन हम लोग 100 रुपए। मैंने कहा तो घर से खर्च करना होगा। बोले नहीं, ये धंधे का गुरु है, ये तकनीकी है हमारे। जब वो आएगा तो उसके बाद हम लोग उसको बताएंगे ये यंत्र चाहिए, ये तंत्र चाहिए, ये विधि चाहिए। फिर हम उसमें बताएंगे इसमें जो है ना, यंत्र तो मार्केट से लेके आ जाओ, लेकिन हम इसमें जो स्टोन लगाएंगे, जो ऊर्जा को खींचेंगे, वो 40,000 की है। हम लोग थोक में मंगाते हैं, 21,000 में मिल जाएंगे, नहीं तो मार्केट में बढ़। तो हमने उनको जो है 250 रुपए का जो था
जो हमारी लागत लग रही थी उसमें से 500 और जोड़ लीजिए जो यंत्र वंत्र बनाए, 1000 लगा लीजिए। हम लोग उनसे 21,000 लेते हैं तो 20,000 की कमाई होती ना वापस। ये धंधे का गुर है, क्योंकि आदमी बहुत चालाक है। वो ये हिसाब लगाएगा, दूसरा पंडित 2100 लेता है, ये तो 100 ही लेता है, बेचारा कितना ईमानदार है। अब वो एक जगह ईमानदारी का ड्रामा करेगा, आप उसके साथ चालाकी कर रहे थे, वो आपके साथ कर रहा है, और भगवान दोनों का इलाज कर रहा है। आपका दुख गया नहीं। इस नाटक में पूरी दुनिया लगी हुई है एक दूसरे को धोखा देने में। हम भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन दुख वो कहीं नहीं जाता। वो रूप बदल बदल कर रोज आपके सामने आता है। और आदमी इतना अजीब है, वो इष्ट देव को बदल रहा है, वो देव स्थान को बदल रहा है, वो सब जगह चक्कर लगाकर आता है। वो पूछता है कि तुम्हारे किस मंदिर में जाने से ज्यादा बात बनी, तो चलो इसके मंदिर में भी ट्राई करके देख लेते हैं। इसको वहां मनोपसित कामना पूरी हुई, मनोवांछित कामना पूरी हुई, तो चलो वहां चलते हैं। सब जगह कौन सा तीर्थ ऐसा है जहां लोग चक्कर काटने नहीं जाते, लेकिन आदमी का दुख दूर नहीं हो, क्योंकि हम लोग समझना नहीं चाहते। हमारे ऋषि मुनि क्यों जंगलों में जाते थे? उस समय इतने दुख थे नहीं, इतनी परेशानियां थी नहीं, फिर भी विधिवत साधना करते थे। हमारे पूर्वज लोग थोड़ा कमाते थे, छोटे से मकान में सारे लोग रह लेते थे, सुख सुविधा के साधन कम थे लेकिन सुखी ज्यादा थे, मनोरंजन के साधन कम थे लेकिन फिर भी प्रसन्न थे। घर में इतने सारे लोग होते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, फिर भी सारे एक होते थे। बचपन में लड़कर झगड़े बुढ़ापे तक कभी भी दूर नहीं हुए। अब तो बड़े होकर एक बार झगड़ गए, कभी एक नहीं हुए। दोनों के बीच में दुनिया आकर बैठ गई। ये इतना सारा अंतर क्यों आ? क्योंकि ये याद रखने योग्य बात है कि गुरु जब आपको दीक्षा देता है तो सिर्फ दीक्षा नहीं, आपको कवच देता है। वो कवच होता है कि दुनिया की कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति, भूत प्रेत बाधा विघ्न आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये कवच अपने साथ धारण करके रहना। तो रोज जब जब आप गुरु को याद करते हैं, अपना मंत्र जपते हैं, तो समझिए कि अपना कवच पहनते हैं। रोज आप अपने कवच को रोज धारण कीजिए। वो कवच आपको किसी न किसी रूप में बचाए रखेगा, संभाले रखेगा। गिरते गिरते फिर संभल जाओगे। कितनी भी आंधियां आए, कितने भी पत्थर गिरे, फिर भी लगेगा नहीं कि बच पाएंगे, फिर भी बचोगे। लगेगा नहीं कि आगे चल पाएंगे, फिर भी चलोगे। लगेगा कि नहीं उठ पाएंगे, फिर भी उठोगे। इसलिए ये ध्यान रखिए, वो कवच चाहिए आप शिव की कृपा पाना चाहते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, तो कल्याणकारी कार्यों से ही प्रसन्न होते हैं शिव। अपने हाथ में कुछ नहीं रखते, सब दूसरों को बांटते। खुद जाकर नगर के बाहर ऐसे स्थान पर बैठे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं शमशान में बैठे। ये बात तो इसलिए प्रचलित है क्योंकि शमशान ही एक ऐसी जगह है जहां जाते ही सीधा भगवान याद आता है। इतना मंदिर में भी याद नहीं आता जितना शमशान घाट में याद आता। शमशान घाट ही एक ऐसी जगह जहां आदमी आसानी से जाना नहीं चाहता, मुर्दा भी नहीं जाना चाहता, उसे भी बांध के ले जाना पड़ता। लेकिन वहां जाते ईश्वर याद बहुत आता, बहुत ध्यान आता। तो लोग कहते हैं वहां शिव जी हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जगह वहां जहां शिव नहीं है? दुनिया में सबसे अच्छा गृहस्थ का रूप देखना हो तो शिव की जोड़ी देखनी, गौरी शंकर भगवान। इतना अनंत प्रेम के अपने गले में रुंड माला लेकर चल रहे हैं। तो पार्वती माता पूछती है, प्रभु ये क्या है? तो जितनी बार भी इस धरती पर तुम नया शरीर धारण करके आए, पिछला शरीर छोड़ा, तो तुम्हारी वो खोपड़ी, तुम्हारा सिर मैंने जमीन पर गिरने नहीं दिया, उसकी माला बनाकर पहनकर इस धरती पर घूमता हूँ, विचरण करता हूँ। इतना प्रेम करने वाला दुनिया में जिनको कोई बांट नहीं सकता। शिव पार्वती बैठे हुए और ऋषि परिक्रमा करने के लिए आए। वो कहते हैं मेरे शिव से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। तो शिव पार्वती के बीच से होकर, क्योंकि पार्वती माता की भी परिक्रमा नहीं करनी, मैंने तो सिर्फ शिव की करनी, मैं नहीं जानता किसी और।
तो दोनों के बीच से होकर जाने लगे। शिव जी ने अपनी माया रची, पार्वती भी ओझल, शिव भी ओझल, एक ही रूप हो गया। आधे भाग में पार्वती दिखाई दे रही है, आधे भाग में शिव दिखाई दे रहे हैं, और शिव जी मुस्कुराकर कहते हैं अब पार होके दिखा, बीच में से चक्कर लगा करके दिखा। इतना अनंत प्रेम देखना, और परिवार के सारे इकट्ठे बैठे हो, जहां विपरीत स्वभाव के लोग एकजुट होकर के जहां बैठे हो, उस परिवार का नाम शिव परिवार। एक आदर्श रूप पूरे संसार में अगर देखना हो तो शिव का रूप है। जिनको पूरी दुनिया घृणा करे उन्हें गले लगाने वाले शिव हैं। दुनिया कोई और चीज के आभूषण बनाती है, जहरीले लोगों को भी आभूषण बनाकर भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं, और दुनिया की कड़वाहट और दुखों का विष पी करके नीलकंठ बन जाते हैं, और दुनिया को समझाते हैं कि माथे पर शीतलता बनाए रखो, गंगा की धारा बहनी चाहिए, माथे पर चंद्रमा धारण करो। और कहते हैं कि शिव कहाँ बैठते हैं? जहाँ हिमालय है, जहाँ ठंडक है। ठंडक से मतलब जहाँ शांति है, वहीं से शुरुआत होती है भगवान की तरफ। इसलिए ध्यान रखिए, जब आप अपने मस्तिष्क को शांत कर लेते हैं, वहीं से आपको भगवान की ठंडक आनी शुरू हो जाती है। इसलिए दुनिया को अपने अंदर से निकाल करके आप भगवान की तरफ चलने के लिए जब तत्पर होते हैं, सबसे पहले मन में शांति लाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रसन्न करने के तरीके जितने भी हम ढूंढ रहे हैं दुनिया में, हमें अभी तक सच्चे तरीके पता नहीं है। हम भगवान के साथ भी नाटक करने के लिए बैठ गए। इसलिए ये अद्भुत बात है, कृष्ण भगवान ने जैसे गीता में कहा कि हजारों में कोई एक होगा जो चाहेगा, और उनमें से हजार लोग भी ऐसे होंगे चाहने वाले, उनमें से भी कोई ऐसा होगा जिसके मन में लगन सच्ची होगी, और उनमें भी जो तपस्या करेगा वो बहुत कम कोई होगा, उनमें से भी किसी का ध्यान टिकेगा तो वो भी हजारों में से कोई एक होगा। कोई एक होगा जो मुझ तक पहुंच पाएगा। क्योंकि सब आप देखते हैं कि पहली क्लास में बहुत ज्यादा लोग बैठते हैं, प्राइमरी तक तो बहुत भीड़ होती है, उसके बाद भीड़ छटती चली जाती है, और पीएचडी करने तक तो बहुत थोड़े से ही रह जाते हैं। आप ये देख लीजिए, आप पीएचडी तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, डीलिट तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ज्यादातर भीड़ पीछे खड़ी रह जाती है। इसलिए मैं आपको आज वो रास्ता बताने लगा हूं कि जहां से आप अपनी नर्सरी क्लास से शुरू करेंगे, और फिर फर्स्ट में आएंगे, और फिर आपकी पीएचडी डीलिट हो सके, डॉक्टरेट कर सके, आप सारे विश्वविद्यालय पार करने के बाद फिर परीक्षा देने के लिए दुनिया में आना ही ना पड़े, आप वहां चले जाएं जहां परीक्षाएं नीचे रह जाएं, और आप परीक्षा लेने वालों में आ जाएं। उस स्थिति तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? उसी को मोक्ष की स्थिति होती है, मुक्ति वही हो जाती है जहां परीक्षाएं खत्म हो जाती। इससे पहले ये जानने की जरूरत है कि आत्मा के साथ चलने वाली जितनी भी चीजें हैं, धरती की कोई भी चीज आत्मा के साथ नहीं है। इस दुनिया की चीज, इस दुनिया की कोई भी चीज आपके शरीर छूटने के बाद इस दुनिया में ही रह जाए। अब उसमें आप सारा गिन लीजिए, मैं एक एक गिनाऊं, धन यहीं रह जाएगा, मकान यहीं रह जाएगा, गाड़ी यहीं रह जाएगी, पत्नी यहीं रह जाएगी, भाई यहीं रह जाएंगे, दोस्त यहीं रह जाएंगे, दुश्मन यहीं रह जाएंगे। ये तो लंबी लिस्ट है, उतना नहीं बता रहा, इसलिए एक ही शब्द में कह दिया। इस धरती से बना हुआ तन भी 5 तत्वों से तन बना। जो भी धरती इस दुनिया में आकर पाया, वो दुनिया की चीज दुनिया में रहती। दुनिया के मालिक के पास आपका चैतन्य जाएगा, और जाएंगे आपके अच्छे बुरे कर्म। लेकिन विचार करना, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, आपको ताली बजाने का मौका नहीं दे रहा हूं। शरीर का वजन आपके पैर ही उठाते हैं, कोई और तो नहीं उठाएगा। भोजन पचाने के लिए आपकी अपनी पाचन शक्ति ही काम आएगी, आपका पेट ही काम आएगा, कोई और आपके लिए जो है इसको संभालेगा नहीं। पाचन बिगड़ गया तो आपका भोजन किसी काम का नहीं है, आपका बोझ आपके पांव उठाएंगे। और ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि पेट का काम पांव तो करने वाले नहीं है,
और ये भी कि पढ़ाई करके विद्या आपको ही प्राप्त होगी तो आपके बदले कोई दूसरा पढ़ ले मुन्ना भाई बन जाए, ऐसा नहीं होता है। बात को जल्दी जल्दी समझते चले जाइए। और ये भी देख लीजिए कि अपने पुण्यों से आपको सुख मिलेगा। जिसे सुखद और आनंदमय संसार में रहना है तो उसे उसका निर्माण स्वयं ही करना होगा। बस ये पंक्ति याद रखने में, दोबारा दोहरा दे, पूरा नहीं, आखिरी वाली पंक्ति सुने। जिसे सुखद आनंदमय संसार में रहने की इच्छा है, उसे अपना सुखद और आनंदमय संसार स्वयं ही निर्माण करना पड़ेगा। उसे बनाने के लिए कोई और नहीं आएगा। सुखद परिवार चाहते हो तो उसकी कल्पना करो, आप खुद निर्माण करो। आप एक सुखद वातावरण अपने ऑफिस में चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद कोशिश करनी होगी। आप एक सुखद और आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए आप खुद कोशिश करनी होगी। जैसे ही आप कोशिश ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद देव शक्तियां काम करना शुरू कर देंगे। फिर वो आपका आनंद बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका सुख और बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए ईमानदार कोशिश आप जरूर कीजिए। इसे ध्यान से याद कर लें, क्योंकि जो मैं आपको कह रहा हूं लंबी चौड़ी व्याख्या करके नहीं कह रहा हूं। आज का युग थोड़ा बदल गया है। अब आजकल मैच जो है वो 4 दिन नहीं चलता, अब 20-20 वाले मैच चलते हैं। 2-3 घंटे में ही आपको सारा अपना खेल भी देखना है। अब तो यहाँ तक हो गया कि पिक्चर भी 3 घंटे की नहीं है, थोड़ी देर में पूरी की पूरी हो सके, आदमी मनोरंजन कर सके। अब के बड़े बड़े एपिसोड भी जो है वो 20 मिनट आधे घंटे, इससे आगे जाने नहीं देते। आदमी के पास समय कम है। अब बैठ जाए आदमी को 11 दिन कथा सुनाएंगे, 9 दिन कथा सुनाएंगे, 3 घंटे तक 4 घंटे तक बैठिए। आदमी कहेगा महाराज सूत्र में, आप सार में सीधी सीधी बात बताइए, ज्ञान क्या है, पाना कैसे है, चलना कैसे, फायदा क्या होगा और अपनाया कैसे जाए। इसलिए मैं वो 20-20 मैच वाली बात से ही अपनी चर्चा कर रहा हूँ। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। इस युग के अनुरूप अगर आपने सुनना है, समझना है तो वो चीज आपको देना चाहता हूँ। बाकी जो खाली समय में बैठे हुए हैं, जिनके पास विचारों की फुर्सत बहुत है, उन्हें कहीं ना कहीं बैठ करके सतवचन महाराज कहना ही है, तो वो कथा एक अलग है। उस सतवचन वाली कथा में फिर ये कहा जाता है कि कुछ भी बोल दीजिए आप, बड़ी श्रद्धा से आदमी कहेगा महाराज वो युग ही ऐसा था 5000 साल पहले। भीम जी महाराज ने हाथी की पूंछ पकड़ी, गोल गोल घुमाया और ऊपर आसमान में फेंका। कितने लोग ऊपर तक चला गया। आज 5000 साल बीत गए, महाराज हाथी नीचे नहीं आया। सतवचन महाराज। फिर साथ साथ में उससे भजन गाए जाते हैं, फिर कलाकार बैठाए जाते हैं, वो बाजे पर वैसी ट्यून बजाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी ट्रेंड लोग होते हैं, वो ऐसे ठुमकते हैं ढंग से, फिर दूसरे भी ठुमकते हैं। फिर जो ताली नहीं बजाए उसका तो सारे के सारे पाप उसी के सिर पे रह जाते हैं। और फिर ऐसी कथा सुनने के लिए हनुमान जी भी आते हैं, क्योंकि अगर हनुमान जी का प्रभाव नहीं छोड़ा जाएगा तो भक्त जो है प्रेम से सुनेगा नहीं। इसका परिणाम क्या हो रहा, आपकी नई पीढ़ी छोड़ के भाग रही है। उसने मना कर दिया कि ये बात आप तक थी, हम तक नहीं चलेगी। ये आपका ज्ञान आप तक के लिए तो ठीक है, नई पीढ़ी नए ढंग से चल पड़ी, आपसे विपरीत हो गई, आपकी संस्कृति से विपरीत हो गई। आपका इतना बड़ा ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, इतने सारे ग्रंथ आपके। अभी एक सज्जन हमें मिले, बहुत बड़े विद्वान, बोले मैं जर्मनी में गया तो मैं वहां इंग्लिश में बात करूं, वो संस्कृत में बात करें। वो बोले या तो आप हमारी भाषा बोलिए, नहीं तो हम आपकी बोलते हैं। उन्होंने इस तरह के प्रश्न किए, इतनी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग अपनी चीजों से दूर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़े से समय में पूर्ण ज्ञान आप प्राप्त कर सकें,
तो इसके लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, जब आप कुछ सुनते हैं तो उसे अपनी डायरी में उसी समय नोट करें। कुछ लोग ये समझते हैं कि बाद में सीडी डीवीडी लेकर के और फिर हम उसका अंकन कर लेंगे। ठीक है, उस समय भी आप नोट कर लें, अच्छा रहेगा, सुविधाजनक रहेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिए किस समय में किस भावना से किस ढंग से कौन सा शब्द बोला गया और वो आपके हृदय की गहराई में किस तरह से पहुंचा, और अगर उस समय वो आपको आंदोलित कर देता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ जाता है, जहां से आपकी जिंदगी बदलाव शुरू होती है। इसलिए उसे महत्व देना है। किसी ने एक वाक्य कहा, मुझे भी पसंद आया, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता अपने आप शोर मचाने लगे। तुम्हें शोर मचाने की जरूरत ही ना पड़े, तो करे तो सही कोई। कोई भी वाक्य आपके जीवन में जब आपको प्रभावित करता है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आज हम यहां बैठे हैं, प्रत्येक दिन की शुरुआत जब आप करने लगे तो आपको क्या मस्तिष्क में विचार लाना चाहिए। एक एक शब्द को आप सुनते जाना, सुनने के साथ एक चीज तो मैं रोज आपको बताया करता हूं, जिसमें मैं ये कहा करता हूं कि जो सुबह आप उठते हैं तो उठते ही मन मन में भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आज के दिन के लिए, आज के जीवन के लिए, आज के अवसर के लिए, हर उस चीज के लिए जो तूने मुझे दी है भगवान। Business owners who do everything by themselves are their own enemies. Trust me, you don't need your. तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आज का मेरा दिन मंगलमय हो, शुभ हो, इसके लिए आशीर्वाद चाहता हूं। और मैं अपनी तरफ से ये वायदा करता हूं भगवान के आज का दिन प्रसन्नता से व्यतीत करूं, शांत रहूंगा, संपर्क में आने वाले लोगों के साथ मधुरता का व्यवहार करूंगा, मेरा दिन यादगार बनेगा, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे अंग संग चलना, मेरे साथ चलना, और जब शाम को घर लौटूं तो शांति और प्रसन्नता लेकर के अपने घर में प्रवेश करूं। मैं इस बात को बहुत बार बार कहता हूं कि सुबह उठ करके ये कहना जरूर शुरू करें। शाम को मैं कहता हूं कि जैसे ही आप सोने लग जाएं तो समर्पण कर दें, जैसी बुद्धि, जैसी समझ, जैसी अक्ल, जैसा हो पाया मैंने आज का दिन व्यतीत किया, भगवान कुछ गलतियां रह गई तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। कल का स्वर्णिम दिन अगर फिर भाग्य में आप देते हैं तो सुबह प्रणाम करने के लिए उपस्थित होऊंगा और इस दिन को, आने वाले समय को और अच्छा यादगार बना सकूं, उसकी कोशिश करूंगा। मेरे प्रणाम स्वीकार कर, मैं अपने आप को तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। और ऐसे कहते कहते, नाम जपन करते करते आप सोएं। और अगर आपके मन में कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, सपना वो होता है जो आपको हर समय आपके दिमाग में चलता है, जिसकी फिल्म चलती हो आपके मस्तिष्क में, ये मुझे मिल रहा है, ये मैं हो रहा हूं, ये लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है, ये हो जाने के बाद वो एक चीज आप मस्तिष्क में घुमाते रहे, उसे रात में शांत मस्तिष्क करते हुए, नाम जपते जपते उस फिल्म को एक बार रात में सोते हुए देख लो और आशीर्वाद बरसता हुआ अनुभव करो। और जब सुबह आप भगवान की भक्ति में बैठते हैं तो प्रकाश अपने सिर पर बरसता हुआ अनुभव करना और महसूस करना कि आप पर कृपा हो रही और आपका सपना पूरा हो। बस इतना करके देख लीजिए 40 दिन। थोड़े समय के बाद आपकी मन चाहिए चीज आपकी तरफ चलनी शुरू हो जाएगी और समय के साथ आपको प्राप्त होगी। ये एक अद्भुत प्रयोग है, आप करके